आप देख रहे हैं गौरव हॉरर स्टोरी गौरव के साथ। दोस्तों, आज की कहानी है आत्मा का बदला। तो चलो चलते हैं अपनी कहानी की ओर। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा और सुनसान सड़कें थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खंडर के रूप में खड़ी थी। इस हवेली की कहानी हर कोई जानता था, लेकिन कोई भी उसकी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता है कि इस हवेली में एक आत्मा का वास है, जिसने सालों पहले अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने की कसम खाई थी। रवि और उसके दोस्तों ने एक रात उस हवेली में जाने का फैसला किया। वह सब जानते थे कि ऐसी कहानी पर विश्वास नहीं करते। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। रात के 12 बजे रवि और उसके 3 दोस्त हवेली के मुख्य द्वार पर खड़े थे। हवेली के दरवाजे पर लगा ताला जंग से जकड़ा हुआ था। जब उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया तो धीरे धीरे दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर का माहौल अजीब था। हवेली के अंदर अंधेरा और घना सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे तोड़ने के लिए केवल हवा की सिट्टी जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे जोर से बंद हो गया। सभी चौंक गए, लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है, बस हवा का झोंका था। फिर वे अंदर जाने लगा। हवेली के भीतर हर कोने में धूल की मोटी परतें जमी हुई थी। चलते चलते वे एक बड़े कमरे में पहुंच गया, जहां एक पुरानी झूलेदार कुर्सी रखी थी। जैसे ही रवि ने उस कुर्सी को छुआ, उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसकी ओर खींच रही है। उसने जल्दी से हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि यहाँ कुछ गलत है। उसके दोस्त भी बेचैन महसूस कर रहे थे। अचानक कमरे के एक कोने से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वे इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक कुर्सी अपने आप हिलने लगी। वह कुर्सी जोर जोर से झूल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर बैठी हो। तभी एक परछाई कमरे की दीवार पर दिखी। वह एक महिला की परछाई थी, जिसकी आंखें में खून उतर आया था और चेहरे पर गहरी नफरत दिखाई दे रही थी। तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? उसकी आवाज गूंजी। वह आत्मा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज सुनकर रवि और उसके दोस्त डर के मारे कांपने लगे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी भागने की। आत्मा ने कहा, मैं वर्षों से यहीं बंद हूँ, लेकिन अब तुम मेरे साथ रहोगे। रवि ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर कहा, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। लेकिन आत्मा ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, जिन लोगों ने मेरी जान ली है वो भी यही कहते थे, पर अब कोई नहीं बचेगा। अचानक कमरे की सारी बत्तियां बंद हो गई और वहां गहरा अंधेरा छा गया। चीख पुकार और दरवाजे के जोर जोर से बंद होने की आवाजें गूंजने लगी। जब सुबह हुई तो गांव वालों ने हवेली के अंदर जाकर देखा। रवि और उसके दोस्तों का कोई पता नहीं था। बस उस झूलती कुर्सी पर एक लाल धब्बा था, जैसे किसी का खून वहां गिरा हो। कहते हैं कि वे सभी उस आत्मा का शिकार हो गए और आज भी उनकी चीख हवेली के चारों ओर सुनाई देती है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।